किड्स, बच्चे जिनके लिए आज ये एनुअल फंक्शन है और उनके पेरेंट्स, अभिभावक। अगर मैं सच कहूँ तो गाबा जी से मेरी इससे पहले एक ही मुलाकात थी। हम दैनिक जागरण के जीनियस अवार्ड फंक्शन में मिले थे और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले विकास जी ने मुझे संपर्क किया कि ऐसे-ऐसे संडे को हमारा एनुअल फंक्शन है और आप आएँ। उन्होंने अपने स्कूल की जर्नी बताई और मेरा पहला सवाल था कि आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? आप किसी पॉलिटिशियन को, किसी एमएलए, एमपी, किसी ऐसे किसी पर्सन को बुलाएँ। तो उनका कहना था कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, उनके पेरेंट्स अ, उनको ये लगे कि हम क्या चाहते हैं अपने बच्चों से, आपके सामने हम वो प्रेज़ेंटेशंस दें और फिर जो है आप अपनी 2 बात, जैसे आपने जीनियस अवार्ड में की थी, वैसे आप अपनी 2 बात बच्चों से और उनके पेरेंट्स से, अभिभावकों से करें। शायद ये एक छोटी-सी बात मुझे लगा कि एक स्कूल जो एजुकेशन को इतना महत्व देता है, मुझे लगा कि शायद मुझे अपना समय वहाँ ज़रूर देना चाहिए और उसी एक प्रस्ताव के बल पर आज मैं आपके समक्ष हूँ। देखिए, अभी आपने स्कूल की जर्नी देखी। पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं तो एक साइंटिस्ट हूँ, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, तो मुझे जो पॉलिटिशियंस की तरह भाषण देना नहीं आता, सो आई मे सीम इनकोहेरेंट। मैं हो सकता है कि एक वक़्त पे एक बात करूँ, दूसरे वक़्त पे दूसरी करूँ। देखिए, आपने स्कूल की जर्नी देखी, कहाँ से शुरू होकर स्कूल कहाँ पर पहुँचा। क्या आप उसके पीछे की मेहनत सोच सकते हैं? आज ये बताया गया कि स्कूल के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि ये हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड से आगे बढ़कर ये सीबीएसई से एफ़िलिएट हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद आप एक बात बताना भूल गए और उसको आप मेरी बात ध्यान रखिएगा। एक और ये जो आप सीबीएसई में आए हैं, इसके कई मायने हैं। एक तो ये कि जो आपके नवयुग स्कूल की जो लंबी पारी है, जो एक लंबा इतिहास है, जिसके बल पर आप धीरे-धीरे प्रोग्रेसिव वे में आप यहाँ पर पहुँचे, तो आपको कई बार लगता होगा कि हमें इसका एक लोकेशनल डिसएडवांटेज है कि हम शहर के पीछे हैं, साथ में रेलवे लाइन है। बट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि शायद अब आपके लिए ये लोकेशनल एडवांटेज है, ना कि लोकेशनल डिसएडवांटेज, क्योंकि आप सीबीएसई में आते ही आप एनईपी में आ गए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपको बहुत बड़ा लोकेशनल एडवांटेज है, बिकॉज़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अगर कोई सबसे बड़ी चीज़ चेंज है, तो वो ये है कि इंटर्नशिप टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को, बच्चों को आप जो एक आम जन में आम जो कोई रिपेयरिंग है, उनको कोई ना कोई इंटर्नशिप पढ़ाई के साथ-साथ करनी है। विचार बन जाएगा। जब आप उस तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास तो इतना बड़ा पूल उस लोकेशन के कारण, आपके पास एक इतना बड़ा पूल है जो एक आपके रुजा बच्चों को, जो हम कहते हैं कि हाथ की कला जो है वो सिखा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए एक लोकेशनल एडवांटेज है। अब मैं अगर बात करूँ ऑफ कंट्रीज़, अगर मैं गिनने लगूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। और एक चीज़ जिसे बताने में मुझे फ़ख्र होता है, घमंड नहीं, कि मैं हरियाणा प्रांत का आज तक का पहला और इकलौता वैज्ञानिक हूँ जो कि अंटार्कटिका में गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किया। अब आप कहेंगे मैं कैसे अपने आप को इस स्कूल से, इस प्रक्रिया से जोड़कर देखता हूँ। अब आप, अगर मैं यूं कहूं कि हम एजुकेशन, मैं बच्चों से पूछता हूं, उनके पेरेंट्स से पूछता हूं, एजुकेशन लेते क्यों, एजुकेशन क्या देती है हमें, मैक्सिमम पेरेंट्स का आंसर होगा कि एजुकेशन हमें नौकरी देती है। नहीं, वो तो एक माध्यम है, वो तो एक आपका एक ये कहिए कि लिविंग के लिए है। जरिया। एजुकेशन और डिग्री में बहुत फर्क है। तो अगर मैं कहूं कि एजुकेशन क्या देती है, एजुकेशन आपके बच्चों को उड़ान देती है, एजुकेशन आपके बच्चों को पंख देती है। वो पंख जिसके दम पर
वो आपकी तरफ ना देखते हुए, पैसे के लिए, किसी भी चीज के लिए आपकी तरफ ना देखते हुए, उन पंखों के माध्यम से वो पूरी दुनिया अपने दम पर घूम सकते हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। मेरी एजुकेशन एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई। फरकपुर एक विलेज है यमुनानगर में, डिस्ट्रिक्ट जगाधरी वर्कशॉप में एक विलेज है फरकपुर। आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। और मुझे ये बताते हुए बड़ा फख्र है कि मेरे पिताजी की एनुअल इनकम, जब मैं एमएससी करने आया तो उस वक्त एक सर्टिफिकेट देना होता है कि आपकी एनुअल इनकम, क्योंकि हमेशा से सरस्वती का बहुत मैं कहता हूँ कि बहुत आशीर्वाद रहा, तो फी कंसेशन शुरू से होती थी बिकॉज ऑफ द मार्क्स। तो उसमें एक सर्टिफिकेट देना होता है कि मार्क्स तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी फाइल्स देख रहा था, तो मुझे वो सर्टिफिकेट मिला जो मैंने 1983 में एमएससी के वक्त दिया। तो मेरे पिताजी की सैलरी उस वक्त 387 रुपये थी, 387 रुपीज़, जब मैं यहाँ एमएससी करने आया। तो पिताजी मैट्रिकुलेट हैं, माताजी चौथी तक स्कूल गई हैं, और पिताजी हाईली स्किल्ड वर्कर रेलवे से रिटायर हुए, हाईली स्किल्ड वर्कर। और उनकी जो आखिरी सैलरी थी वो मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी उससे कहीं कम थी। तो आप ये देखिए, इस परिवेश से, गवर्नमेंट स्कूल से आकर, अगर मैं 6 कॉन्टिनेंट्स में अपने पैसे से, अपने माता पिता के पैसे से एक भी रुपया लगाए बिना, अगर मैं इतने देश, और वो भी इनविटेशन पर। अब देखिए आज के वक्त क्या है कि आपको हर किसी को विदेश जाना है, विदेश जाना है तो उसके लिए आपका एजेंट कहता है कि 40 लाख रुपए, 20 लाख, 30 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में दीजिए। जब आप इनविटेशन पर जाते हैं तो आपको 1 रुपया भी आपके अकाउंट में नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सो अगर, तो एजुकेशन क्या देती है? एजुकेशन पंख देती है जिसके दम पर आप उड़ान भर सकते हैं, आप सारी दुनिया फख्र से इनविटेशन पर, ना कि अपना पैसा लगाकर, आप दे सकते हैं। और मैं हिंदी मीडियम का के साथ, हालांकि बेटा यूरोप में पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट इमिग्रेशन है, बट मैं कभी बाहर सेटल नहीं हुआ। तो जो भाषा है हिंदी है, बहुत पेरेंट्स को लगता है हमारा बच्चा अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता, या हमारा बच्चा बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है इसलिए इंटेलिजेंट है। लैंग्वेज सुप्रीमेसी में मत जाइए। अगर एक हिंदी मीडियम से, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर अगर आप सारी दुनिया घूम सकते हैं, तो दैट मीन्स ये सिर्फ इसका भाषा का इससे कोई रोल नहीं है, भाषा आप कभी भी सुधार सकते हैं। अब मेन चीज़ ये आती है, आप बहुत बार देखते हैं, आप कोई भी स्कूल लीजिए, कोई भी स्कूल लीजिए, आप ये देखते हैं उनके कुछ बच्चे बहुत बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे एवरेज करते हैं, कुछ बच्चे बिलो एवरेज करते हैं। मैं माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ, कभी आपने ये सोचा ऐसा क्यों होता है? इसमें मार्क्स का कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें मार्क्स का कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। ना ही अगर आप ये सोचें कि कुछ बच्चों का शायद दिमाग आपके बच्चे से बेटर होता है, बिल्कुल नहीं होता। ये मैं बच्चों को भी एड्रेस करके कहना चाहता हूँ। साइंस टेल्स दैट देयर आर हार्डली 0.00001% पीपल, दोस्त जिनको हम कहते हैं कि जीनियस है, कि उनको एक जेनेटिक कुछ समथिंग डिफरेंट है। बाकी सब लोग 99.99999% सबका दिमाग एक जैसा होता है, सुस्त से है। तो मैडम को लग रहा है वहां तो क्लास में इतना अच्छा कर रहे थे, यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि जब क्लास में कर रहे थे तो पीछे स्क्रीन नहीं थी, अब स्क्रीन है। तो कुछ बच्चे जो है वो, उनका ध्यान स्क्रीन ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ये डिस्ट्रैक्शंस नॉर्मल लाइफ में बहुत ज़्यादा है। आप सब पेरेंट्स से ये कहता हूँ जिनको ये लगता है कि मेरा बच्चा क्यों, उसको जो है बहुत ज़्यादा जो हम कहते हैं वो ठीक नहीं कर रहा, सेटिस्फाइड नहीं है, वो एक बार इन वीडियोस को जरूर देखें। क्या सारे के सारे बच्चे पीछे देखने लग गए? नहीं, किसी ने बिल्कुल भी नहीं देखा। सिर्फ मैडम को हमारे लिए कैसे लड़ते हैं और अपना बलिदान देते हैं, सुप्रीम सेक्रीफाइस। कौन सी तपस्या? मंदिर वाली तपस्या नहीं। आप जो कर्म कर रहे हैं, जो आपका कर्म है, आप उसको अपनी लगन और निष्ठा से कर रहे हैं, वो आपकी तपस्या है। ये सनातन की तपस्या खाली मंदिर में बैठकर नहीं होती।
सनातन की तपस्या, जो आपका कार्य है, अगर वो आपने अपने पूरे तन मन धन से कर लिया तो वो आपकी तपस्या है। और फिर आता है डिटर्मिनेशन। सो डिटर्मिनेशन विदाउट ए स्ट्रेटजी टू अचीव दैट इज ओनली अ फूल्स पैराडाइज। अगर आप खाली डिटर्मिनेशन करते हैं कि मैंने डिटर्मिन कर लिया ये करूंगा या करूंगी, तो आप कर पाएंगे? तो आप सिर्फ एक सिनेमैटिक, मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ एक जो मूवीज़ में जो ड्रीम्स होते हैं जो रातों रात पूरे हो जाते हैं, आप सिर्फ वो ख्वाब देख रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल लाइफ में किसी ने कहा है कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। सो जब आप हाथ भी दिखाने जाते हैं, उंगलियां कहते हैं कि मेरा हाथ देखिए, हॉरोस्कोप किसी पाम रीडर को, तो आप ये देखिए अगर यहाँ कुछ लिखा है तो उससे पहले उंगलियां हैं। वो उंगलियां हमें कर्म करने के लिए हैं, हम अपना कर्म करें। सो देखिए 21वीं सदी में जब सारी करेंसीज नॉन एग्जिस्टेंट हो रही हैं, 2 मिनट अगर आपकी 21वीं सदी में जब करेंसीज नॉन एग्जिस्टेंट होती जा रही हैं, भारत ने बड़ा कदम लिया है कि वो रुपये में ट्रेड करेंगे, वो एक अलग है। लेकिन आज के दिन पूरे विश्व में कोई करेंसी नहीं है, कोई डॉलर, कोई रुपी, दीज आर नॉट करेंसीज। द ओनली करेंसी ऑफ द 21st सेंचुरी इज द नॉलेज करेंसी, एंड दैट वी एज इंडियंस, वी एज इंडिया, वी हैव द मोस्ट। सिर्फ हमें उसको लॉकर से निकालकर उस करेंसी को हमें यूज करना है, उसको हमने जो है सही तरह से उसका इस्तेमाल करना है। और पुराने समय में कहते थे कि हीरे की परख जोहरी जानता है। जो आज के हीरे हैं वो पत्थर के नहीं हैं, वो किसी मिट्टी के नहीं हैं, वो किसी कार्बन के नहीं हैं, वो स्टोन्स नहीं हैं। आज के हीरे, यही जो हमारा भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, जो आज एजुकेशन में हैं, ये हमारे हीरे हैं। और इन हीरों को ना केवल हीरा ही रहना है, अपनी परख के लिए जोहरी भी खुद ढूंढना है। वो जोहरी अपने आप से आपके पास चलकर आएगा अगर हमने अपने आप को, जो एक अनपॉलिश्ड डायमंड होता है उसकी कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती, जब उसकी पॉलिश होती है उसकी कीमत होती है, तभी जो जौहरी है वो उसकी जो वैल्यू लगा पाता है। सो अंत में मैं केवल इतना कहूँगा कि गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में इस इतने सुंदर स्कूल में, जो कि जिसकी आप एक जर्नी देखिए, उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि कहाँ से शुरू होकर एक 2-4 कमरे के स्कूल से शुरू होकर इस लेवल तक अगर आए हैं, तो वो मेन जो है वो उनकी तपस्या है। इसके पीछे एक तपस्या है कि समाज को केवल लेना नहीं है, कुछ देना भी है। तो इतने अच्छे स्कूल में आप गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में रहते हुए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बच्चे और उनके अभिभावक अपने कर्म पर केंद्रित होकर जो अपार प्रतिभा, जो आज आपने सिर्फ एक तरह से देखी, हर क्लास के बच्चे आपने देखे, लेकिन ये सिर्फ एक सैंपल है, अपार प्रतिभा हमारे बच्चों में छुपी है। मुझे पूरा विश्वास है कि उस अपार प्रतिभा को हमारे बच्चे खोजेंगे और माँ बाप स्कूल की मदद करेंगे, स्कूल माँ बाप की, पेरेंट्स की मदद करेंगे कि उस प्रतिभा को हम और निखार सकें, ताकि माँ भारती को शीर्ष पर पहुँचाने के लिए, भारत को पुनः विश्व गुरु की गद्दी पर आसीन करने के लिए हमारा इस स्कूल का, इस समाज का योगदान बहुत बड़ा रहेगा। अंत में केवल 4 पंक्तियों से मैं ख़त्म करूँगा कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशीर बना सकते हो तुम, कायर है वो जो तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर। नमस्कार। और एक बार पुनः यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं प्रिंसिपल और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।